चाहते हैं तो बिल्कुल आए, हम फिर बातचीत करेंगे। लेकिन अगर ज़ेलेंस्की यही रवैया रखते हैं और इसी तरह तल्खी दिखाते हैं तो फिर अमेरिका क्या करेगा, ये एक बड़ा सवाल इस समय खड़ा हो गया है। और इसके साथ ही पूरे दुनिया की नजर अब ज़ेलेंस्की और अमेरिका और ट्रंप पर टिकी हुई है। लेकिन इस वक्त सभी की नजरें बिहार पर भी टिकी हुई है अमलेंदु जी, क्योंकि बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव है और उस चुनाव से पहले क्या एनडीए एकजुट रह पाएगा? क्या अगर एनडीए सरकार बनाता है तो क्या नीतीश ही सीएम बनेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह कि क्या एनडीए एकजुट होकर ही चुनावी मैदान में उतर रहा है? क्या जीतन राम मांझी, क्या नीतीश कुमार, क्या ये लोग बीजेपी के साथ उतर रहे हैं चुनावी मैदान में? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और इसी सबके बीच में आज क्योंकि नीतीश कुमार का जन्मदिन है और उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट किया है। भले ही उन्होंने बधाई दी है, लेकिन उनके ट्वीट ने कुछ संकेत दे दिए हैं और उस संकेत ने फिर से सियासी पारा गरमा दिया। यानी दिलीप जायसवाल के बयान के बाद और दिलीप जायसवाल के अलावा दूसरे और तमाम बीजेपी नेताओं के बयानों के बाद अब एक बार फिर पीएम मोदी के बयान ने या ट्वीट ने इशारा दे दिया है कि नीतीश के लिए बीजेपी ने दूसरा प्लान तैयार कर लिया है। तो क्या कुछ अपडेट है अमलेंदु जी, और क्यों पीएम मोदी का वो जो ट्वीट है वो तेजी से वायरल हो रहा है और क्या संकेत दे रहा है पीएम मोदी का ये ट्वीट, बताएं। अंशिता, एक तो जो नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार, उन्होंने जैसे कहा था सबसे पहले इनकी जो मीडिया इंटरेक्शन हुआ कि एनडीए जो है वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का फेस घोषित करे, ये उनकी डिमांड थी। और एक तरह से कहा जाए ये जेडीयू की डिमांड थी और नारा भी दे रहा है जेडीयू लगातार, और हैशटैग चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर 25 से 30 फिर से नीतीश, तो ये नारा चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज उनको शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया है उसमें काफी रहस्य भरी बातें हैं अंशिता। प्रधानमंत्री लिख रहे हैं कि बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को उनके जन्मदिन पर ढेरों शुभकामनाएं। उनके नेतृत्व में राज्य विकास के नए पथ पर अग्रसर हुआ है। ईश्वर उन्हें स्वस्थ व सुदीर्घ जीवन प्रदान करे। अब जो कहा है उन्होंने अंशिता, जो उनकी दूसरी लाइन है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सारी बात इसी में छिपी हुई है दूसरी लाइन में। दूसरी लाइन है कि उनके नेतृत्व में राज्य विकास के नए पथ पर अग्रसर हुआ है, लेकिन आगे होगा ऐसा नहीं कह रहे हैं नरेंद्र मोदी। यानी कि संकेत दे दिया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का फेस नहीं होंगे और एनडीए बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेगा। ये एक तरीके से साफ संकेत आज फिर प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर दे दिया है। हालांकि जब वो भागलपुर गए थे तो भागलपुर में उन्होंने जो कहा था अंशिता, वो कहा था लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तब भी संकेत दे दिया था कि आप लाडले मुख्यमंत्री हैं लेकिन भावी मुख्यमंत्री आप नहीं हैं। आपके नेतृत्व में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और आपको फेस हम नहीं बनाएंगे, ये साफ तौर पर इस पर संकेत दे दिया। तो अब बिहार की राजनीति जो है वो देखना है कि उसमें क्या क्या भूचाल आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहुंचे अपने नीतीश कुमार जी, कल जो थे उनके जीतन राम मांझी की दलित समागम होने वाला, हाँ जो दलित समागम होने वाला है, तो उसमें जब हुआ जो मतलब उसमें जब पहुंचे उन्होंने, तो उन्होंने जो कहा अंशिता, हालांकि बहुत थोड़ा सा उन्होंने मात्र 15 सेकंड उन्होंने, 5 मिनट की ओवरऑल उनकी विजिट था, हाँ मात्र 15 सेकंड उन्होंने बोला। लेकिन उसमें उन्होंने अंशिता एक तरीके से कहा जाए कि उन्होंने जो था वो संकेत दे दिया कि वो आगे क्या करना चाहते हैं। ये उन्होंने एक तरीके से देखा जाए वो संकेत दे दिया उन्होंने, और संकेत ये दिया कि अगर उनको डिच करती है भारतीय जनता पार्टी तो उनका एक नया गठबंधन तैयार होगा और बीजेपी से अलग नीतीश कुमार जा सकते हैं। तो अभी बिहार में काफी कुछ खेल होना बाकी है। धीरे धीरे हमको लगता है कि जब तक चुनाव की घोषणा नहीं हो जाती है तब तक इसी तरीके से चलता रहेगा और उसके बाद कोई बड़ा खेल जो है बिहार में होगा। मुझे लगता है कि एनडीए जिस स्वरूप में आज है उस स्वरूप में चुनाव में एनडीए नहीं जाएगा अंशिता जी। बिल्कुल, और इन सब के बीच में जहां एनडीए के बीच बहुत ज्यादा खटपट देखने को मिल रही है, वहीं इंडिया गठबंधन में एकजुटता दिखाई दे रही है। लेकिन तेजस्वी यादव इस चीज पर बहुत ज्यादा हमलावर है। एनडीए में जो भी खटपट चल रही है, जो बिखराव देखने को मिल रहा है, और एक बार फिर तेजस्वी यादव ने जबरदस्त हमला बोला है। पहले हम तेजस्वी यादव को सुनेंगे, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। तो तेजस्वी यादव ने जिस तरह से लगातार एक के बाद एक बयान आ रहे हैं तेजस्वी के, और उन बयानों में वो खासकर निशांत कुमार को राजनीति में एंट्री करने के लिए कह रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा सवाल है जिस पर हमने चर्चा भी की थी अमलेंदु जी की आखिर वजह क्या है, तेजस्वी क्यों चाहते कि निशांत की एंट्री होनी चाहिए, ये एक बड़ा सवाल। इसके अलावा जिस तरह से वो नीतीश कुमार पर बहुत कम हमलावर हैं, वहीं निशांत की तरफ से जो बयान आ रहे हैं कि लालू हमारे अंकल हैं,
लालू यादव इसलिए वो हमें पसंद है। लेकिन पीएम मोदी से सिर्फ इसलिए लगाव है क्योंकि वो गठबंधन में, यानी कल को अगर गठबंधन टूटता है तो पीएम मोदी से उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई उन्हें लगाव नहीं है, यानी वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल रिलेशनशिप है, पॉलिटिकल कमिटमेंट है। जबकि बात लालू यादव की जब आई तो उन्होंने आत्मीयता दर्शाई, उन्होंने एक पर्सनल रिलेशन भी दर्शाने की कोशिश की, जिस तरह से उन्होंने अंकल कहकर उनको संबोधित किया। तो ये बड़ी बात है यहाँ पर कि नीतीश कुमार और क्या यहाँ पर बीजेपी के बीच जो तल्खियां हैं उसका फायदा आरजेडी उठाने की पूरी कोशिश कर रही है। और तेजस्वी यादव ने बाकायदा एक ट्वीट भी किया है, इसके अलावा कल लगातार वो बयान भी दे रहे हैं। तो फिलहाल हम तेजस्वी यादव का ट्वीट आपको पढ़कर सुना देते हैं। तो उन्होंने लिखा है कि बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है क्योंकि वो ज्यादा धुआं फेंकती है, प्रदूषण बढ़ाती है, जनता के लिए हानिकारक है। तो फिर एनडीए की 20 साल पुरानी जोड़ तोड़ पलटा पलटी वाली खटारा सरकार क्यों चलेगी? 20 वर्षों की नीतीश सरकार ने विगत 20 सालों में बिहार के हर गली, हर टोला, हर गांव में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध और पलायन रूपी भयंकर प्रदूषण फैला दिया है। नीतीश भाजपा सरकार ने 20 वर्षों में 2 पीढ़ियों का जीवन बर्बाद कर दिया। अब ये सरकारी बिहार वासियों पर बोझ बन चुकी है। अब इसे बदलना अति आवश्यक है। बिहार के युवाओं ने ठान लिया है कि अब 20 साल पुरानी खटारा, जर्जर, बीमार और थकी हुई अविश्वसनीय नीतीश एनडीए सरकार को हटाकर एक नई सोच, नए विजन, नए जोश और नई दिशा वाली युवा एवं नौकरी, रोजगार व विकास कार्यों को समर्पित विश्वसनीय जुनूनी सरकार को लाना है तथा नया बिहार बनाना है। तो ये एक तरह से फिर से जो एक विपक्ष के नेता के तौर पर तेजस्वी यादव का जो कर्तव्य है उसे वो पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात तो ये तय है कि वो बीजेपी पर ज्यादा हमलावर दिखाई दिए अपने पूरे ट्वीट के दौरान। लगातार वो बीजेपी पर ही हमलावर है और इसको लेकर ये दावा किया जाता है कि कहीं ना कहीं लालू यादव ने उनको ये इशारा दे दिया है या तेजस्वी को समझा दिया है कि आने वाले समय में हो सकता है नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ आ जाएं, तो बहुत ही सदे हुए अंदाज में नीतीश कुमार को या एनडीए सरकार पर हमला बोलना है। तो क्या कुछ लगता है आपको अमलेंदु जी? देखिए, एक तो अंशिता, जो अब तेजस्वी के हमले हो रहे हैं वो तेजस्वी के हमले अब सीधे सीधे इसलिए हैं कि अब सरकार जो है वहाँ महागठबंधन की बननी है और इस दिशा में वो काम करती हुई साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। और जो आज का जो इनका ये हमला है इसको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। एक तो उन्होंने इसमें जो एक साथ में पोस्टर का इस्तेमाल किया अंशिता, वो AI से जनरेटेड पोस्टर है। तो यानी अब एक तरीके से कहा जाए कि AI का इस्तेमाल भी जो है वो आरजेडी अब करेगी इसमें, इस चुनाव में भी। यानी अब तकनीक के सहारे जो है वो चलेगी। लालटेन जो है वो सिर्फ टिमटिमाती नहीं रहेगी, तकनीक जो है उसका भी उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब जब तकनीक से लालटेन जलेगी तो वो क्या करामात दिखाएगी ये आने वाला समय बताएगा अंशिता। बहरहाल फिलहाल जो आज एक प्रहार किया है तेजस्वी ने, और जिस तरह से कहा है कि भाई जो सरकार का ही नियम है, हालांकि ये एनजीटी के आदेश के बाद है, केंद्र सरकार का आदेश है कि 15 साल पुरानी गाड़ियाँ जो है वो रोड पर नहीं चलेंगी तो फाइन भरना पड़ेगा पुरानी गाड़ियाँ जो होंगी। तो अब ये बिहार में भी लागू हो रहा है तो उसको कर रहे हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि जब 15 साल पुरानी गाड़ियाँ जो वो नहीं चल सकती तो भाई 20 साल पुरानी सरकार क्यों चलेगी? तो ये सरकार भी खटारा हो गई है। इससे पहले उन्होंने एक बार कहा था कि अब उनको तो समय चला गया, 20 साल से लोग जो है झेल रहे हैं और उनको तो पिछली बार जो था वो लोगों ने जो था रिजेक्ट कर दिया था, चूंकि सरकार तो आरजेडी बनने वाली थी, चुनाव आयोग के जरिए था वो चुनाव बीच में रोककर गड़बड़ियां कर सरकार बनवाई गई। तो इस तरीके के आरोप उन्होंने लगाए। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक तरीके से कहा जाए अंशिता है। इधर एक तरह से देखा जाए अंशिता कि पूरा परिवार यानी कहा जाए लालू प्रसाद यादव भी लगातार सक्रिय हैं, बात कर रहे हैं और नीतीश के लिए बीच बीच में बोल देते हैं। तेज प्रताप कह देते हैं कि निशांत कुमार को आरजेडी ज्वाइन कर लेना चाहिए। राबड़ी देवी जो है वो बहुत खुलकर बोली हैं कल, और उन्होंने साफ तौर पर जब उनसे पूछा गया कि वो कह रहे हैं कि 2025 में तेजस्वी जेल जाएंगे तो उनका हाँ तो चले जाएंगे, हम पूरा परिवार जेल जाने को तैयार है, कुछ डरते हैं क्या? सुन लेते हैं हमने। तो ये बहुत काफी महत्वपूर्ण जो है वो उनकी बाइट है राबड़ी देवी की। जी बिल्कुल, राबड़ी देवी भी, मतलब यहाँ पर लालू यादव, तेजस्वी यादव के बाद अब राबड़ी देवी भी मैदान में उतरकर सीधा सीधा चुनौती दे रही हैं बीजेपी को, और उनके इस बयान में ये साफ तौर पर दिखाई दिया। पहले उस बयान को सुनते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन बीजेपी चाहती है ना कि अब नीतीश कुमार को हटाया जाए और उनका कोई चेहरा जो है वो मुख्यमंत्री, मतलब विपक्ष से नहीं, विपक्ष से मुद्दा नहीं, डबल इंजन का सरकार है। और जो महामहिम राज्यपाल के भाषण है, एक एक चीज जो राज्यपाल जी आएंगे वही भाषण होता है, हाई हो गया, कुछ नहीं और पुराना भाषण पिछले साल हुआ भाषण, वही भाषण। 25 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए जनता का हाथ में है, ये हम लोग का हाथ में, नेता लोग का हाथ में नहीं है, जनता का हाथ में।
लेकिन बीजेपी कह रही है कि वो जेल जाएंगे तेजस्वी यादव 2025 चुनाव से पहले वो जेल जाएंगे। जाएंगे, ठीक है। हम लोग सब परिवार जाने के लिए तैयार है। कहाँ भागते हैं? कोई लोग खाली डरपोक है, लूट कर रहा है, चोरी कर रहा है, डकैती करवा रहा है, अपहरण हो रहा है, सब चीज होता है, बलात्कार हो रहा है। कौन सी बिहार में घटना नहीं हो रहा है? चालक ज्ञान दे माननीय सदस्य श्रीमती निवेदिता सिंह जी गाड़ी विधानसभा कोर कमेटी आए। तो इस पर तो कोई कार्रवाई नहीं है। हम तो जाने के लिए तैयार है। बेकसूर है सब परिवार हमारे, लालू जी भी बेकसूर है, सब दुनिया जानता है, कुछ होने देने वाला नहीं है। जेल जाने से आप कुछ करने से हम लोग भागते हैं क्या? कोई लोग खानी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया, सुनील कुमार के बारे में ये ऑर्डर नहीं कर रहा, बैठा नहीं रहा सरकार, डबल इंजन की सरकार। चलिए, तो अभी हम राबड़ी देवी को सुन रहे थे, इनके तेवर भी बता रहे हैं कि वो किसी भी तरह से डरने वाले नहीं हैं और पूरी तरह से लालू परिवार जो है तैयार है चुनावों के लिए। और सिर्फ जिस तरह से कांग्रेस का भी समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है और तेजस्वी यादव लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरेगा। और राहुल गांधी जब पटना दौरे पर गए हैं पिछले बार, तो लगातार उन्होंने मुलाकात करने की कोशिश की और जब वो पहली बार 18 तारीख को जब पहुंचे थे पटना, तब वो एक दिन में 2 बार लालू परिवार से मिले थे। यानी साफ है कि इंडिया गठबंधन एकजुट है, लेकिन उधर एनडीए में बहुत दरार पड़ती दिखाई दे रही है। जैसे कि अगर हम इस दलित समागम का, जैसे कि आपने जिक्र किया था अमलेंदु जी, और जीतन राम मांझी के इस कार्यक्रम में नीतीश पहुंचे और वहां चिराग नहीं दिखाई दिए, जबकि उनको भी बुलाया गया था, तो फूट पड़ती हुई एक तरह से दिखाई दे रही है। क्योंकि जीतन राम मांझी की जो सीधी टक्कर है वो चिराग पासवान से ही है। चिराग पासवान के लिए जो नरमी है बीजेपी आलाकमान की या जो झुकाव है, उससे ही जीतन राम मांझी नाराज है। और उन्होंने अपने बयानों में ये बात दोहराई भी, अपने दलितों को एकजुट होने की बात कही। उन्होंने कहा कि चाबी आपके हाथ में रखो तभी ताला खुलेगा, बहुत सारी चीजें उन्होंने कही। और एक बड़ी बात उन्होंने कही कि हमें एक ऐसी सरकार चुननी है जो दलितों के हितों की बात करे। तो जो बात अभी आपने अमलेंदु जी कही कि हो सकता है अगर बीजेपी अपने सहयोगियों को, खासकर नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी को खुश नहीं कर पाती है सीट बंटवारे में, तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक अलग गठबंधन बन जाए। हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, अलग गठबंधन बन जाए और एनडीए टूट जाए। ये इस तरफ मुझे लगता है कि मतलब बिहार की राजनीति जो है वो जा रही है कि एनडीए टूट सकता है। जो कल जो उन्होंने कहा है जीतन राम मांझी ने, अंशिता, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में हमें बंटना नहीं है, हमें एक होने की जरूरत है। तो यानी बटेंगे तो कटेंगे, जो है वो बटेंगे तो कटेंगे, इधर नहीं है उधर भी है, बटेंगे तो कटेंगे। तो वो कह रहे हैं कि मतलब दलित मतदाता है उसको बटना नहीं है, अगर हम बटेंगे तो कट जाएंगे, ये कह रहे हैं। तो यानी अब जो बचेंगे तो कटेंगे जो है, ये एनडीए के अंदर, जो एनडीए में बीजेपी गैर बीजेपी दल है उनके अंदर ये बात चल रही है। और नीतीश कुमार का जाना जो है वहां यही साबित करता है कि जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब एक ही है, बटेंगे तो कटेंगे। तो ये बात जो है वो नारा दिया तो किसी ने था, लेकिन वो काम जो है वो एनडीए के दलों के जो है वो बिहार में काम में आ रहा है। नीतीश कुमार भी ये कहेंगे और जीतन राम मांझी भी कहते हुए कहेंगे कि बटेंगे तो कटेंगे। ये एक तरीके से साफ तौर पर समझा जा सकता है अंशिता। तो दूसरी बात यहाँ पर अमलेंदु जी ये भी तो हो सकती है कि चिराग पासवान भी दलित नेता हैं और बड़े दलितों पर उनका प्रभाव है। तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दलितों का सबसे ज्यादा ख्याल मैं रख सकता हूँ, तो एनडीए के अंदर भी बंटने वाली बात नहीं होनी चाहिए कहीं ना कहीं। नहीं, वो तो साफ तौर पर एक तरीके से कह रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं ना कि ऐसी सरकार होगी जो जिससे हम दलितों के हक में काम करें, उससे हम दबाव देकर काम करवा पाए। तो यानी वो बीजेपी तो नहीं है। जी बिल्कुल, ये साफ तौर पर समझ में आता है। तो इसका मतलब अंशिता ये कि चूंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार के लिए दरवाजे इंडिया गठबंधन ने बंद कर दिए, लालू प्रसाद यादव ने साफ कह दिया, पोस्ट करके कह दिया कि अब की बार तेजस्वी सरकार, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, उनकी बाइट भी आ गई और लगातार जो है ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी ही अब चेहरा होंगे, तेजस्वी के उस पर। तो नीतीश कुमार के लिए इंडिया गठबंधन के रास्ते इस तरीके से बंद है कि अब आपको हम मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएंगे, ये स्पष्ट हो गया। तो जब नहीं बनाएंगे तो फिर नीतीश कुमार के सामने चारा क्या होगा? या तो बीजेपी की शर्तें मानकर बीजेपी के साथ रहिए, वरना फिर आप अलग होकर नया गठबंधन बना लीजिए। तो अब जीतन राम मांझी जिस तरीके से नाराज बताए जा रहे हैं, चिराग पासवान भी अंदरूनी तौर पर कुछ नाराज हैं। हालांकि चिराग पासवान को लगता है कि नीतीश कुमार को नीचे करेंगे किया जाएगा तो उनको शायद कुछ लाभ मिल जाए, लेकिन ये होगा नहीं। क्योंकि अगर नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी जिस करेगी तो चिराग पासवान को उसका फायदा हो, ऐसा नहीं होने वाला। फिर भारतीय जनता पार्टी अपने लिए काम करेगी। तो ये अब बिहार में देखना है कि राजनीति किस तरफ जाती है अंशिता। जी बिल्कुल, यहाँ पर बिहार की राजनीति पर सभी की निगाहें और बहुत ही दिलचस्प बनी हुई है
बिहार की राजनीति, खासकर जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। मंत्रिमंडल विस्तार में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के ही नेता छाए रहे और बीजेपी के वो नेता छाए रहे जो दूसरे दलों से इधर आए हैं। अब इससे नाराज, अब बीजेपी जो सहयोगी तो नाराज है ही, क्योंकि सहयोगियों को मंत्रिमंडल विस्तार में जगह नहीं मिली। इसके अलावा बीजेपी के वो नेता भी नाराज हैं, वो विधायक भी नाराज हैं जो बहुत पुराने हैं, वरिष्ठ हैं, जो इस उम्मीद में थे कि शायद विस्तार में उनको जगह मिल जाएगी मंत्रिमंडल में, लेकिन उनको भी दरकिनार कर दिया गया। तो बीजेपी की अब ये रणनीति जो थी मंत्रिमंडल विस्तार की, वो उसको ही पूरी तरह से भारी पड़ने वाली और हो सकता है डबल झटका लग जाए। मतलब सहयोगी तो झटका दे ही, साथ में जो उनके अपने हैं वो भी उनसे नाराज हो जाएं। और इसके अलावा जिस तरह से जीतन राम मांझी नाराज दिखाई दे रहे हैं, नीतीश कुमार एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं, एक मंच पर जो वो पहुंचे साथ में, ये बताता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बिहार का जो विधानसभा चुनाव है जो इस साल के आखिर में होने वाला है, वो बहुत ज्यादा चुनौतियों भरा हो सकता है। और जिस तरह से अंदर खाने फूट चल रही है उसे साधने में ही बीजेपी लगी रहेगी और इसका असर ये होगा कि विपक्ष को पूरा समय मिलेगा चुनावों पर फोकस करने का। और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला हुआ है, राबड़ी देवी ने मोर्चा संभाला हुआ है, वो बताता है कि बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल भरा होने वाला है ये चुनाव। वही तेजस्वी यादव पूरी तरह से एक विपक्ष के नेता के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं और अपना कर्तव्य, लेकिन इस वक्त सभी की नजरें बिहार पर भी टिकी हुई है अमलेंदु जी, क्योंकि बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव है और उस चुनाव से पहले क्या एनडीए एकजुट रह पाएगा? क्या अगर एनडीए सरकार बनाता है तो क्या नीतीश ही सीएम बनेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या एनडीए एकजुट होकर ही चुनावी मैदान में उतर रहा है? क्या जीतन राम मांझी, क्या नीतीश कुमार, क्या ये लोग बीजेपी के साथ उतर रहे हैं चुनावी मैदान में? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और इसी सबके बीच में आज क्योंकि नीतीश कुमार का जन्मदिन है और उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट किया है। भले ही उन्होंने बधाई दी है, लेकिन उनके ट्वीट ने कुछ संकेत दे दिए हैं और उस संकेत ने फिर से सियासी पारा गरमा दिया। यानी दिलीप जायसवाल के बयान के बाद और दिलीप जायसवाल के अलावा दूसरे और तमाम बीजेपी नेताओं के बयानों के बाद